Hello my dear students. In our last class we have studied about light reflection and refraction. In this chapter we have studied topic light, then reflection of light and the two laws of the reflection, and after that we have studied plane mirror, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इमेज का नेचर, साइज हमने सब पढ़ लिया है. एंड हमने इंट्रोडक्शन किया था स्फेरिकल मिरर्स का. स्फेरिकल मिरर्स बताया था मैंने, टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर बताया था, आप स्पून होता है, स्पून की तरीके से जो अंदर की साइड यानी कि अंदर जो है अंदर की साइड वाला पार्ट कॉन्केव साइड होती है, एंड जो बाहर का साइड वाला पार्ट है दैट इज़ कॉन्वेक्स. तो हमारा कॉन्केव मिरर इसी तरीके से बनेगा, जो अंदर की साइड होगा यानी कि जैसे गुफा की साइड होता है, ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से बनेगा कॉन्केव मिरर, और जो बाहर की साइड होगा दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. सो टुडे वी विल स्टडी अब सम टर्म्स जो हमारी यूज़ होंगी स्फेरिकल मिरर्स में. सबसे पहले है पोल. पोल क्या होगा? पोल इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर. जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो सेंटर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, उसका जो सेंटर होगा मिरर का सेंटर इस पोल. ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में उसका जो सेंटर होगा दैट इज़ द पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं P से. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P. नाउ सेकंड टर्म आएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा मिरर होगा ये एक स्फीयर का पार्ट होता है. यूँ अगर इसको हम पूरा करेंगे तो इट इज़ लाइक अ स्फीयर, तो स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, राइट? तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम C से डिनोट करते हैं, राइट? तो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर होगा वो उसके सामने होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा वो उसके बैक में होगा. क्लियर? और इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल होगा मिरर का जो बीच वाला हिस्सा है, सेंटर जो है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, राइट? नाउ रेडियस. रेडियस का क्या होता है? सेंटर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होगा, दिस इज़ द रेडियस. इट इज़ द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R. जो इस होलो स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज़ द रेडियस, और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ टर्म हमारी आती है प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है ना. ये जो स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से पास होकर निकलती है, स्ट्रेट लाइन जो पोल सेंटर से पास होकर जाएगी दैट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल फोर टर्म्स: पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस एंड द प्रिंसिपल एक्सिस. पोल जो होगा इस सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपका स्फीयर का जो सेंटर होगा वो, एंड पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस इज रेडियस, एंड दिस लाइन जो पास कर रही है पोल और सेंटर कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल फोकस. हमें पता है नंबर ऑफ रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर जहाँ वो मिलेंगी दैट इज़ द फोकस, राइट? तो प्रिंसिपल फोकस जब ये सारी रेज आई हैं और वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगी. एक चीज़ और, कॉन्केव मिरर में ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मिल रही हैं, बट कॉन्वेक्स में
जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगी, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इनकी जो रेज हैं वो पीछे हमें मिलती हुई दिखेंगी फोकस पे। तो इसका जो फोकस होगा बिहाइंड द मिरर होगा, इसका जो फोकस होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। एंड फोकल लेंथ, जो हमारा फोकस है और जो हमारा पोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ द फोकल लेंथ। फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं एंड फोकल लेंथ को हम स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ में। जो हमारी फोकल लेंथ है जिसको हमने स्मॉल लेटर f से डिनोट किया है वो हाफ ऑफ द रेडियस होता है। जो पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस r है, r का हाफ, यानी कि फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस की। रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, राइट? नाउ अब आगे हमारी आएंगी रे डायग्राम्स कि हमें कैसे रेज आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं, कितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और कितने डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। बट उसके लिए रे डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम व्यू से। रे डायग्राम्स को समझने के लिए आपको सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं। कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, और वो सारे रे डायग्राम्स में यही रूल आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है अ रे जो पैरेलल है। फर्स्ट रूल इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक रे जो ये प्रिंसिपल एक्सिस, आपको मैंने टर्म आपको इसलिए ही बताई थी कि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आएगी वो हमेशा फोकस में से वापस जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस में से जाएगी। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जो भी रे पैरेलल आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये फोकस में से जाती हुई दिखेगी, राइट? इसमें एक्चुअली में नहीं जाती है रेज, इसमें एक्चुअल में रेज मिलती हैं। ओके, सेकंड जो रूल है, जो भी रे फोकस में से आएगी वो पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, राइट स्टूडेंट? जो भी रे फोकस में से आएगी, ये फोकस से आएगी, फोकस से जो भी रे आती हुई दिखेगी वो इसके पैरेलल जाएगी, राइट? जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई रे जो सेंटर में से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस जाएगी। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, राइट स्टूडेंट? 3 रूल्स हो गए। जो रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस में से वापस गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद। जो रे फोकस में से आई है वो पैरेलल गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस जाएगी। एंड द फोर्थ इज जो रे पोल पर आती है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर आती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, राइट स्टूडेंट? जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो पोल पे जो आएगी वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, राइट? तो आपके 4 रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। इन्हीं 4 रूल्स के बेस पर हमारा आगे रे डायग्राम्स होंगे। तो हम सबसे पहले रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। किसकी इमेजेस फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आई सी यू। यस, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से
एक रे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएगी? फोकस में से। राइट स्टूडेंट, पैरेलल आई है वो फोकस में से गई है, पैरेलल आई है वो फोकस में से गई है। जो सेंटर में से आएगी वो सेंटर से ही वापस जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, यानी कि बहुत दूर था, तो हमारा जो इमेज है वो एफ पे बन रही है। कहाँ बन रही है? इमेज एफ पे, यानी कि फोकस पे इमेज बन रही है। हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ ये था, पर हमारा यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट साइज़ डिमिनिश हो गई है, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है और इमेज रियल है हमारी। राइट स्टूडेंट्स, ये इमेज हमारी रियल है। नाउ अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से थोड़ा सा पीछे है, ये हमारा इन्फिनिटी पे था, यानी कि बहुत दूर से आ रही है रेस। अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सी है हमारा ऑब्जेक्ट। एक रे आई पैरेलल, वो हमारी फोकस से गई, ये हमारा फोकस है, फोकस से गई। दूसरी रे आएगी सेंटर से, वो सेंटर से ही वापस जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी यहाँ। राइट, एफ और सी के बीच में इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द एफ एंड सी। साइज क्या होगा इमेज का? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दिख रहा है हमारा ऑब्जेक्ट इस साइज का है, हमारी इमेज उससे स्मॉलर बन रही है। एंड इन्वर्टेड इमेज, इमेज हमारी उल्टी है यहाँ पर। राइट, एंड रियल। हम बात करते हैं जब इमेज की, तो हम उसमें 3 चीज़ें तो ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इसकी जो पोजीशन है वो बिटवीन एफ एंड सी है, साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। राइट, फिर थर्ड आती है हमारी, जब ऑब्जेक्ट हमारा एट सी, यानी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, रे पैरेलल आई, फोकस में से गई, फोकस से जो आएगी वो पैरेलल जाएगी, तो ये रे हमारी मीट करेंगी यहाँ। जहाँ पर रेज मीट करती हैं वहीं हमारी इमेज बनती है, तो हमारी इमेज इसके जस्ट उसके नीचे बनेगी। यानी कि इमेज फॉर्मेशन, हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो है एट द सी, और साइज क्या है? एज इट इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उतना ही हमारी इमेज की साइज है। क्लियर? एंड नेचर कैसा है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज बन रही है बट इन्वर्टेड है, उल्टी है। अब हमारा सी से आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सी एंड एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। रे जो इसके पैरेलल गई वो फोकस में से होकर जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी जो रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो हमारी ये रे मीट करेंगी यहाँ, यानी कि बियॉन्ड सी। अब हमारी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी में बन रही है, जो ए डैश बी डैश है। अब हमारी जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज से लार्ज साइज है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड उसकी पोजीशन क्या? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है वो इमेज। क्लियर? अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, अब वो एफ पे है। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट एफ। फिर सेम वही रूल्स आएंगे, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस में से जाएगी, जो सेंटर में से आएगी वो सेंटर में से ही वापस जाएगी। तो ये हमारी कहाँ? बहुत दूर जाकर मिलेंगी। तो जो हमारा इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाकर हमारी इमेज बनेगी, एंड रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। राइट? तो हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। नाउ अब एफ से आगे, यानी कि इन बिटवीन द पोल एंड द एफ हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम रूल है, इसमें हम पोल पे, जब हमारी रे पोल पे आएगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी,
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो ये रे आप देख रहे हैं, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिल रही है रेज, तो ये हमें पीछे मिलती हुई दिखेंगी, राइट। तो पीछे हमारा इमेज बनेगी। ये इमेज जो होगी ये रियल नहीं है, दिस इज़ द वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होगी मोस्टली वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी इमेज होंगी, राइट, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सारी इमेजेस कॉनकेव मिरर की थी। रे डायग्राम्स हैं ये कॉनकेव मिरर का। आपको यहाँ इनका सारा डिटेल दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज एफ पे बनी है, उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है। सिर्फ एक इमेज हमारी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी हमारी सारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में हमें दो ही रे डायग्राम्स करने हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके हमारे दो ही डायग्राम्स हैं, एक है इन्फिनिटी पे और एक है हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि इसका सेंटर और एफ दोनों इस साइड होंगे। इन्फिनिटी पे जब हमारी इमेज है सेम हमारे रूल्स लगेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएंगी वो फोकस में से जाएगी। ये वाली देखो आप, फोकस में से जा रही है ऐसे। ये जो रे पैरेलल आई है वो भी फोकस में से जाएगी। तो हमारी ये वाली जो रेज है वो फोकस में मिलेंगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? एट द फोकस, और बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। और ये हमारी सारी कॉन्वेक्स मिरर में हमारी दोनों ही इमेज वर्चुअल होंगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रेज मीट नहीं कर रही हैं, ये पीछे मीट करते हुए दिख रही हैं, तो ये मीट नहीं करती हैं एक्चुअल में, इसलिए ये इमेजेस हमारी वर्चुअल होंगी और इरेक्ट होंगी। कॉनकेव में हमारी मोस्टली इमेजेस थी, सिर्फ एक इमेज को छोड़ के सारी रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। कॉन्वेक्स में दोनों ही इमेज वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि कई बार आपको जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें नेचर ऑफ द इमेजेस पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इमेज कहाँ बनेगी वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। जब हमारा ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी पे था, अब हमारा ऑब्जेक्ट पोल प्रिंसिपल एक्सिस पर है बिटवीन पी एंड एफ, मतलब एफ पी प्रिंसिपल एक्सिस पर है पोल के इधर। तो अब हमारी रे पैरेलल आई, वो फोकस में से निकली, जो सेंटर में से जाएगी वो सेंटर से वापस। तो हमारी रेज यहाँ मीट कर रही हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट। तो ये हमारी इमेज बनेगी, जो रेज है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, यहाँ हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश बिटवीन द पी एंड एफ। पी एंड एफ के बीच में हमारी इमेज बन रही है। ये इमेज हमारी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी और सीधी होगी। आपको ये टेबल दी गई है, इसमें आपको दिया है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, आपको दो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द रे डायग्राम्स ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हैं दोनों। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द साइन कन्वेक्शन, कि हम साइन कन्वेक्शन, क्योंकि हमें आगे मिरर फार्मूला करना है और ये इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उसमें साइन कैसे लेते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव इमेज कैसे लेंगे, उसका डिस्टेंस का साइज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेंगे, वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।